एपिसोड 4 के आरंभ में बाली और सुग्रीव में युद्ध हो रहा होता है। तभी हनुमान जी श्री राम के बाण को लक्ष्य देने के लिए सुग्रीव के गले में एक माला पहना देते हैं। फिर श्री राम अपने बाण से बाली पर हमला कर देते हैं। श्री राम के प्रहार से बाली मरण अवस्था में आ जाता है। तभी वहां अंगद आ पहुंचता है और अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखकर क्रोधित होता है। सुग्रीव से कहता है कि पिता श्री सही कहते थे, तुम उनके सिंहासन के लिए कुछ भी करोगे। श्री राम वहाँ पहुँचते और अंगद को बताते है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु मैंने की है। बाली श्री राम से उनका परिचय पूछता है। श्री राम बताते हैं कि मैं अयोध्या के महाराज राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। बाली बताता है कि मैंने राजा दशरथ की महानता और उनकी करुणा की कहानियां सुनी है, परंतु तुमने मेरी हत्या क्यों की। श्री राम बाली से कहते हैं कि मैं सुग्रीव से मदद के लिए आया हूँ। इसी रावण नाम के महादानव ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया। सुग्रीव के पास जब सेना होगी तभी वो मेरी मदद कर पाएंगे। बाली श्री राम से कहता है कि तुम मेरे पास आते सहायता के लिए, मैं रावण के 10 सिरों को तुम्हारे पैरों पर ले आता। श्री राम बाली से कहते हैं कि मैं उसकी सहायता कैसे ले सकता हूँ जो कि अपने भाई की पत्नी पर हक जमा रहा हो। मैं तुम्हारे इस अधर्म का दंड तो मिलना ही था। श्री राम बाली से कहते कि तुम अपने खोए धर्म को याद करो, ताकि जो खुशी तुम्हें संपूर्ण जीवन काल में नहीं मिली वो मृत्यु के समय मिले। श्री राम बाली के सिर पर अपना हाथ फेरते हैं, जिससे बाली शांत हो जाता है और सुग्रीव से क्षमा मांगते। अंगद को बताते हैं कि सुग्रीव ही तुम्हारा सम्राट है, तुम्हें इनकी आज्ञा माननी चाहिए। उसके बाद बाली की मृत्यु हो जाती है। श्री राम कहते हैं कि बाली तुम्हारी आत्मा अवश्य मुक्त हो गई है, परंतु तुम्हारी वीरता के किस्से आने वाले काल में सुनाए जाएंगे। इसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का सम्राट और अंगद को उत्तराधिकारी बना दिया गया। सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वो माता सीता की खोज में संपूर्ण वानर सेना लगा देगा, परंतु वर्षा ऋतु के कारण श्री राम ने 3 माह के लिए खोज को स्थगित कर दिया। 3 माह के बीच में सुग्रीव अपना वचन भूलकर राजभोग में लीन हो गया। 3 माह बीत चुके थे, परंतु सुग्रीव को अपना वचन याद नहीं था। उसके बाद लक्ष्मण जी क्रोधित होकर किष्किंधा पहुंचते हैं और उनकी क्रोध के कारण पूरी किष्किंधा नगरी कांप रही थी। सुग्रीव घबरा कर लक्ष्मण जी के पास आते हैं और अपनी गलती के लिए लक्ष्मण जी से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं 1 माह के अंदर सीता माता की पता लगा लूंगा। मैं अपनी पूरी सेना को इस खोज में लीन कर दूंगा। लक्ष्मण जी हनुमान जी से पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे सम्राट पर विश्वास कर सकता हूँ। हनुमान जी कहते हैं, आप महाराज को अंतिम अवसर दीजिए, क्योंकि सेना के नेतृत्व के लिए साथ में मैं भी जाऊंगा। सुग्रीव हनुमान जी को आदेश देते हैं कि वो सारे वानर सेना को एकत्रित करे। सभी सेनापति के सहित सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचते और सुग्रीव श्री राम से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते। श्री राम कहते हैं कि मित्रता में कैसी क्षमा, तुम मेरे मित्र हो सुग्रीव। उसके बाद सुग्रीव अपने सेनापतियों को उनका कार्य बताते हैं कि उन्हें माता सीता की खोज करनी है। ये खोज 30 दिनों के अंदर होगी। यदि ये खोज संपूर्ण नहीं हुई तो हमें मिलेगी मृत्यु। ये वचन मैंने लक्ष्मण को दिया है, ये मैं पूरा करना चाहता हूँ। सुग्रीव अपनी सेनापतियों को आदेश देते हैं कि वो सभी एक दिशा में अपनी सेना के सहित खोज में लग जाएं। सभी वहां से चले जाते हैं। हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, आप अपनी चिंता को मेरे ऊपर सौंप दीजिए, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, मैं कभी अपना विश्वास तुमसे नहीं हटाऊंगा हनुमान, मुझे तुम पे पूर्ण भरोसा है। उसके बाद जामवंत जी हनुमान जी की शक्तियों को याद दिलाने की कोशिश करते, परंतु हनुमान जी समझ नहीं पाते। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।